देश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, एक महीने के अंदर दूसरी बार तो मैं ही मेरठ में आया हूं। मैंने एक महीने पहले यहां पर आकर के विकास के कार्यों की समीक्षा की थी। कुछ भौतिक विकास के कार्यों को भौतिक सत्यापन भी किया था और यहां के विकास के कार्यक्रमों को कैसे आगे गति देनी है, इस पर व्यापक रूप से जनप्रतिनिधि और यहां के प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों के साथ भी व्यापक चिंतन मंथन करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया था। आज तो मेरठ विकास की जिस नई दौड़ के साथ आगे बढ़ा है, दुनिया की आधुनिकतम सुविधाएं मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र को प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ की दूरी को मात्र 45 मिनट में पूरी करने के लिए पर्याप्त है। आज आप देखते होंगे, आज से 5 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब मात्र 45 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही मेरठ से बुलंदशहर, मेरठ से बागपत, इन सभी दूरियों को भी और सीमित करने का प्रयास हो रहा है। और भाइयों बहनों, जब दिल्ली की दूरी कम हो गई है तो प्रदेश की राजधानी की दूरी भी मेरठ से कम होनी चाहिए। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे यहां से बनाया जा रहा है, जो मात्र 4.5 घंटे के अंदर मेरठ से लखनऊ की दूरी को पूरा कर देगा। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। भाइयों बहनों, रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल भी दिल्ली मेरठ के बीच में बन रही है। इस रैपिड रेल के लिए मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूं मेरठ के वासियों को। अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छी सरकारें आती हैं तो अपने साथ विकास भी लेके आती है। आज मेरठ की पहचान मेरठ के विकास के साथ, अत्याधुनिक विकास के साथ, आज मेरठ की पहचान यहां के स्किल डेवलपमेंट के साथ, आज मेरठ की पहचान प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में मेरठ की पहचान होने जा रही है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए मेरठ को चिन्हित करके उसको प्रमोट करने के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, उन सब के लिए की जा रही है। हम सब जानते हैं कि आज प्रदेश और देश जिस रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए जाना जा रहा है, दुनिया के अंदर आज इसकी धमक सुनाई दे रही है, उसकी पहली शर्त है अखिल भारतीय स्तर पर आतंकवाद और किसी भी प्रकार के अलगाववाद और अराजकता को पूरी तरह समाप्त करना। सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। आपने 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन किया। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुरक्षा का एक बेहतर माहौल दे रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, आस्था का सम्मान करने वाली, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देने वाली बन चुकी है। और भाइयों बहनों, इसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। और नहीं तो ये गुंडे, माफिया, ये अपराधी बहन बेटियों का स्कूल जाना बंद करा देते, वे बाजार में नहीं निकल पाती थी, व्यापारी और उद्यमियों को गुंडा टैक्स देना होता था, कोई निवेश नहीं करना चाहता था, जो निवेश किया है वो निवेश छोड़ करके भागता था। आज आप देख रहे होंगे पेशेवर माफिया और अपराधी आज गुंडा टैक्स नहीं वसूल कर सकते। आज ये किसी सत्ता में, किसी ठेके में जबरन नहीं कर सकते। आज वे जाकर के किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनको पहले ही दिन कह दिया गया था कि अगर प्रदेश के अंदर कानून के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई हरकत की
तो फिर जान के लाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और भाइयों बहनों, आज अपराधियों को गले में तख्ती लटका करके घूमते हुए भी आप देख रहे होंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए कि निवेश और रोजगार की पहली शर्त होती है सुरक्षा की। डबल इंजन की सरकार सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दे रही है। डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों को तीव्रता के साथ आगे बढ़ा रही है। और डबल इंजन की सरकार बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेरठ भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। और स्मार्ट सिटी में ITMS को, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को हम लोग सेफ सिटी के साथ जोड़ रहे हैं कि अगर शहर की सुरक्षा पर बहन बेटी हो, व्यापारी हो, आम राहगीर हो, कॉमन नागरिक हो, उनकी सुरक्षा पर कोई सेंध लगाने का कहीं से किसी ने दुस्साहस किया, इस चौराहे पर उसने किया, अगले चौराहे पर पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। उस आगे से कोई इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। हम लोग स्मार्ट सिटी में ITMS को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। निवेश का एक अच्छा वातावरण प्रदेश के अंदर बना है। और इसी वातावरण को देखते हुए उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है। उस सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के बराबर करने के लिए जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में यूपी भी ग्रोथ इंजन के रूप में काम करे। इसलिए यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो व्यापक निवेश को हमें आमंत्रित करना होगा। और निवेश की जो महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हर व्यक्तिगत निवेशक और व्यवसायी को निवेश की उस प्रकार की सुविधाएं हो। इन सभी चीजों को आगे बढ़ाते हुए आज जब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है तो मैं उसी का आह्वान करने के लिए आया हूं मेरठ की सभी उद्यमी, व्यापारी और प्रबुद्ध जनों से कि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार के साथ साथ स्थानीय आवश्यकताओं के लिए स्थानीय स्तर पर भी जो सरकारें गठित होती हैं उनकी भी बड़ी भूमिका होती है। बहुत सारे NOC उनसे लेने होते हैं, उसके लिए भी एक तैयारी। और दूसरा, हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी किया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके, रोजगार का व्यापक पैमाने पर सृजन किया जा सके, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग हम उत्तर प्रदेश के विकास में कर सकें। इस दृष्टि से आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को लगातार चाहिए। और 10 से 12 फरवरी के लिए उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हर व्यक्ति अपने अनुरूप क्षेत्र चिन्हित करते हुए इंसेंटिव भी अब लेने की जो व्यवस्था है, भाइयों बहनों, ये इंसेंटिव भी जैसे निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेश करने के लिए आपने आवेदन किया, 340 से अधिक NOC उसी में आपको जारी हो जाएगी। और वैसे ही हमने इंसेंटिव के लिए भी कर दिया है। पोर्टल में आपने निवेश किया, ऑटो मोड पर वो सारा कार्य होते हुए आपका इंसेंटिव भी आपके खाते में वापस अपने आप आता जाएगा। आपको उसके लिए किसी कार्यालय का चक्कर लगाना ही नहीं पड़ेगा। इसकी एक मैकेनिज्म हम लोग तैयार कर चुके हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। एक और मेरठ में 517 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। और दूसरा, आप सबको इस बात के लिए कि डबल इंजन की सरकार के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो कार्य हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा पहली बार शहरी क्षेत्र में भी गरीब को सिर ढकने के लिए आवास मिल सकता है। प्रदेश में हम लोगों ने अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। शहरी क्षेत्र में 17 लाख लोगों को यह सुविधा उपलब्ध हुई है। और अभी
ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम लोगों के पास 10 लाख और आवास हैं जिनको वितरण की कार्रवाई के साथ हम जोड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर ढकने के लिए हर नागरिक के पास अपनी छत होगी। पहली बार आप देख रहे होंगे पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पटरी व्यवसायी के लिए भी, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वालों के लिए भी हम लोगों ने ब्याज फ्री ऋण की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया तो उत्तर प्रदेश में 9 लाख पटरी व्यवसायी अब तक इसका लाभ ले चुके हैं। अभी हमने मंच पर ऐसे नौजवान, ऐसे लोगों को, ऐसे पटरी व्यवसायियों को उनका लोन भी दिया है। 2 करोड़ युवाओं को हम लोग प्रदेश के अंदर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण कर रहे हैं। अब स्मार्ट सिटी ही नहीं होगी, स्मार्ट यूथ भी यूपी का होगा और उसे स्मार्ट बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। भाइयों बहनों, हर गरीब को शासन की योजना से जोड़ने के लिए जो विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, चाहे वह उज्ज्वला योजना की फ्री में रसोई गैस की योजना हो, सौभाग्य योजना में फ्री में उसे विद्युत कनेक्शन की सुविधा देने की व्यवस्था हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर गरीब को फ्री में शौचालय उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, हर गरीब को उसके संकट के समय सरकार खड़ी होकर के उसका सहयोग कर सके, ये सब आपके सामने हुआ है। कोरोना कालखंड उसका आदर्श उदाहरण हो सकता है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार हर महीने डबल डोज राशन की भी उपलब्ध करवाने का कार्य करती थी। भाइयों बहनों, ये कोरोना कालखंड में देश और दुनिया ने देखा है और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर उठाए गए कदमों में जनता जनार्दन का आशीर्वाद निरंतर मिला है। हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ आपका सानिध्य और समर्थन हम लोगों की बहुत बड़ा संबल होता है और उस संबल को और पुष्ट करने के लिए स्थानीय निकाय के प्रबुद्ध जन शासन की योजनाओं को हर परिवार तक पहुंचाने, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हर नागरिक बिना भेदभाव के ले सके और जो विकास की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार भी हो और लोगों को जानकारी हो, कराया किसने। भाइयों बहनों, अगर मेरठ के अंदर पिछली बार नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित होता तो नगर निगम मेरठ की कायाकल्प करने में और ज्यादा मदद हम लोगों को मिल गई होती और तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते, क्योंकि सरकार तो पैसा दे सकती है लेकिन उसको ईमानदारी के साथ जमीनी धरातल पर पहुंचाने के लिए स्थानीय बोर्ड को उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। भाइयों बहनों, जब कहीं भी चूक होती तो उसका प्रभाव बुनियादी सुविधाओं पर पड़ता है। कोई सोचता था कि हर घर नल की योजना साकार हो पाएगी? प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, देश के अंदर भी हो रहा है। प्रदेश बड़ी तीव्रता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है और हर घर नल की योजना केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी साकार हो रही है। अच्छे सेंटर के रूप में विकसित कर सके, यहां के उद्यमियों ने, यहां के शिक्षाविदों ने मेरठ को एजुकेशन हब के रूप में डेवलप करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई है। अच्छे अच्छे संस्थान यहां खुले हैं और अच्छे संस्थान खुले, आप इसके लिए आगे आइए। राज्य सरकार तो आज केंद्र सरकार के साथ मिलकर के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुकी है। अब तक 1947 से लेकर 2017 तक मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे। आज भाइयों बहनों, मात्र 5 वर्ष में 35 नए मेडिकल कॉलेज राज्य और केंद्र सरकार मिलकर बना रही है और हमारा प्रयास है कि इस वर्ष के अंत यानी अगले वर्ष तक हम लोग हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर ले। हमने पूरी कार्य योजना बना ली है, उसको लागू भी कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर में सभी सुविधाएं होनी चाहिए जो उत्तर प्रदेश
को एक नई पहचान दिला सके। और उस पहचान के लिए एक बार फिर से मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि आज जो 376 परियोजनाओं का जो 517 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर आज उपलब्ध कराई जा रही है, इनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, ये हमारे जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और उनके पुरुषार्थ का परिणाम है। इसमें स्मार्ट सिटी से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं, इसमें स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं, इसमें हेल्थ से जुड़े हुए भी प्रोजेक्ट हैं और इन पे जुड़े हुए एक आम नागरिक के जीवन में परिवर्तनकारी सोच के साथ उन्हें जन सुविधाओं से युक्त करने और डेवलपमेंट की योजनाओं के साथ जोड़ने की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने इस अभियान को अपने हाथों में लिया है। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए मेरठ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी प्रबुद्ध जनों का आह्वान करता हूं कि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार को आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब स्थानीय निकाय के साथ साथ निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है, एक स्कूल का निर्माण होना, एक कॉलेज का निर्माण होना, एक विश्वविद्यालय का निर्माण होना, एक चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो या फिर उद्योग का, ये हमारे लिए निवेश है। आपकी पूंजी की सुरक्षा और आपकी सुरक्षा की गारंटी सरकार अपने हाथों में लेती है। आपको हम पूरी तरह आश्वस्त करते हैं, आप प्रदेश के अंदर निवेश करिए और उत्तर प्रदेश सरकार आपको हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगी। हर प्रकार की यहां पर जितनी भी सुगमता के साथ आपके निवेश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य सरकार इसमें भरपूर मदद करेगी। आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन के अवसर पर आप सभी प्रबुद्ध जनों का एक बार फिर से मैं अभिनंदन करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों को और मेरठ वासियों को 517 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को यहां पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। तो मेरठ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कहा है कि निवेश करने वाले लोग निश्चिंत होकर निवेश करें। सरकार गारंटी लेती है कि हम आपकी आर्थिक सुरक्षा करेंगे, आपके मिशन की सुरक्षा करेंगे, आपके जीवन की सुरक्षा करेंगे। तो प्रबुद्ध सम्मेलन में सीएम योगी ने संबोधित किया। मेरठ में इस वक्त वो मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं है। हर चौराहे पर सुरक्षा है। किसी ने अगर इस चौराहे पर अपराध किया तो अगले चौराहे पर वो ढेर मिलेगा। और डबल इंजन की सरकार का जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, उससे हम प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले मेरठ से दिल्ली का जो सफर होता था 3 से 4 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब इस सफर को हम छोटा कर रहे हैं और ऐसे ही बुलंदशहर से भी जो समय है उसको भी कम करेंगे। और इसके साथ ही साथ मेरठ से लखनऊ की दूरी भी जो है वो गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए 4.5 घंटे में सिमट जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।